तो मैंने आपको बताया है कि मैं किस प्रकार से तैयारी करने वाला हूँ और आपके साथ साथ में मैंने टॉपिक के बारे में आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मैं विज्ञान की 9th की बुक से। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है, ठीक है, एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं। और 10वीं की बुक होती है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में कोई बुक्स खरीद कर वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ से ऑप्शन या ऑनलाइनर मिलती है हमको। ज़्यादातर अच्छे तरीके से चित्रात्मक ये दर्शाया नहीं जाता, जो कि हमको समझ में एक बार आता है और फिर बाद में भूल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगा 9वीं से, और आपको एक वीडियो में एक टॉपिक के बारे में डेली बताता रहूँगा, जिस प्रकार से मेरे को टाइम लगेगा। जैसे अभी देख रखे हैं हमारे आसपास के पदार्थ हैं, ये सब टॉपिक्स हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको हमारे आसपास के पदार्थ इसके बारे में बताने वाला हूँ। और मैं जो फैक्ट होंगे, मेरा ये मोटिव नहीं है कि मैं सभी चीज़ों को आपको बता दूं, लेकिन आपको एक बार वीडियो में इस प्रकार से अगर दिखाता रहूँगा, इस प्रकार से पूरा पूरा पेज आपको दिखाई देता रहे। और साथ साथ में जो जैसे कोई इम्पोर्टेंट का फैक्ट बनता है या जो कोई अच्छे वाला फैक्ट बनता है, तो वही मैं आपको आपके सामने शेयर करूँगा। तो वीडियो में बने रहना, ठीक है। तो वीडियो को चलो शुरू करते हैं। 9th की क्लास की बुक से टॉपिक्स हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस बुक के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये साइंस की बुक है। और साइंस की बुक से हम स्टार्ट करने वाले हैं पहले हमारे आसपास के पदार्थ पार्ट से। देखो ये 9th क्लास की बुक्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 9th क्लास की बुक है, ठीक है। और 9th क्लास की बुक है, इसमें एक एक टॉपिक लेके चलेंगे, जो मेन टॉपिक होंगे मैं आपको वही डिस्कस करूँगा। साथ ही इसके बाद एक ये किताब ख़त्म हो जाती है तो 10वीं की साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो मेन क्वेश्चन जो साइंस से बनते हैं, इस प्रकार से हर एक टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, जो किताब में जो मेन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप देख लेना, मैं आपको एक पूरा पेज भी दिखाऊंगा साथ साथ में वीडियो का, तो आपको समझ में आता रहे, या पढ़ना चाहो तो पढ़ सको। तो हमारे आसपास के पदार्थ आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर होने वाली है। तो ये देखो, तो हमारा पहले पदार्थ की डेफिनेशन बता रखी है यहाँ पर। जैसे हमारे आसपास के पदार्थ, ये पदार्थ की डेफिनेशन बता रखी है। विश्व में प्रत्येक वस्तु जो सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिक पदार्थ नाम दिया जाता है। मतलब इन्होंने बताया यहाँ पर, मैं ज़्यादा एक नॉर्मल अपनी भाषा में बता देता हूँ। जैसे कोई है पौधे पशु जो हमें देख सकते छू सकते हर एक चीज़ को, जो कणों से बनती है, वो सभी पदार्थ जो सभी की सभी जो संसार में विजिट करती हैं, तो सभी वस्तुएं क्या पदार्थ हैं। तो ये पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो। साथ साथ में अगर आपको ये पढ़ना हो तो हमारा एक टॉपिक है, ये देखो, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति एसआई के अनुसार द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम केजी है, ठीक है। इस प्रकार से ये मापा जाता है। तो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे कुछ ये यहाँ पर नमक के कुछ इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, तो वो बता रखे हैं। और वो इसमें आगे देखते हैं, पदार्थ के कण छोटे होते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर पोटासियम का इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर रखा है, वो बता रखा है। और इसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड तो ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर देख लो। अगर आपको ये पढ़ना हो तो साथ साथ में पदार्थ नियंत्रण गतिशील होते हैं, ये तो एक नॉर्मल सी है। इस प्रकार से एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन इससे थोड़ी एक दिमाग की समझ बनती है, जो कि हम चीज़ों को समझते हुए किसी भी एग्जाम को सोल्व करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर देखो, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि पदार्थ में कैसी ऊर्जा होती है। तो उस पर दे सकता है स्थिर ऊर्जा, गति ऊर्जा, या मतलब कैसी भी ऑप्शन बना के। तो पदार्थ में गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आप देख लेना। और इसमें यहाँ पर एक लोहे कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड ले, इस प्रकार से इन्होंने कुछ
बच्चों को समझाने के लिए ये सब बना रखा है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता इस प्रकार से ज़्यादा। तो ये हमारा पेज नंबर 4 आ जाता है। तो इसमें भी तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इस प्रकार से यहाँ ये पढ़ लेते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं में से ठोस पदार्थ क्या होते हैं? ठोस, द्रव, गैस। ये अवस्थाएं होती है पदार्थ की, जो सभी होती हैं। तो इस प्रकार से मैंने बताया था कि सभी वस्तुएं पदार्थ होती हैं। ये हमारा पेज नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब पेज नंबर 5 पे आ जाते हैं। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट रहता है, थोड़ा ध्यान वीडियो बनाने में है और इस प्रकार से पूरी सुविधा नहीं है, तो कुछ पढ़ाई में फैक्ट अगर छूट जाता तो आप देख लेना, ठीक है। तो ठोस द्रव का विसरण द्रवों का संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती है। तो बता रखा है। कुछ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतु पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। मतलब क्या बता रखा है, ये ऑक्सीजन क्या होती है, वो जलीय जंतु के लिए होती है, और पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अनिवार्य गैस होती है। तो ये बता रखा है, ठीक है। और पानी से ही जो जलीय जीव है ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो हमारे पाँच पेज हो गए, छठे पेज पे आ गए हम इसमें। तो देखो ये यहाँ पर एलपीजी, सीएनजी के बारे में बता रखा है। तो ये हमारे आ जाते हैं, जैसे ठोस है। ठोस में पदार्थों की जो क्या होती हैं, जो कण, वो आपस में चिपटे रहते हैं। कण ज़्यादा होते हैं, एक दूसरे चिपटे रहते हैं, इसमें स्पेस कम होता है, जिस प्रकार से बता रखी है। तो इस प्रकार से कठोर होते हैं इनकी अवस्थाएं। द्रव में क्या होता है, ये थोड़े खुले खुले होते हैं, और गैस में बिल्कुल खुले खुले कण होते हैं, लेकिन ये गतिज होते हैं। इसमें यहाँ पर निशान लगा बता रखे गति, देखो गति के, इसमें गति के इसमें गति नहीं होती, इनमें दो में गति होती रहती है हमेशा। तो ये देखो यहाँ पर कुछ ये बता भी रखे हैं, पहले हमने बचपन में पढ़े थे, लेकिन थोड़े भूल जाते हैं, तब ध्यान देखनी पड़ती, लेकिन आप पढ़ना तो पढ़ लो साथ साथ में। तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाते हैं, वह इसका गलनांक कहलाता है। देखो बर्फ का गलनांक है, बर्फ का गलनांक है 273.16 के। तो ये याद रखने का फैक्ट है, इस पे पूछा जा सकता है कि बर्फ का गलनांक कितना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसको आप याद रखना। तापमान के अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक केल्विन है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मात्रक में तापमान को केल्विन से मापा जाता है, ठीक है। दशमलव को मतलब हटा दिया जाता है। और यहाँ पर इसमें कुछ सिंबल रखे हैं, जिस प्रकार से अगर हमारे से पूछा जाता है, अगर हमें इस चीज़ के जैसे केल्विन का पता है, सेंटीग्रेड में निकालना है, सेंटीग्रेड का पता है तो केल्विन निकालना, तो कैसे होता है ये सब। तो 0 सेंटीग्रेड से 273 के ही मानते हैं, किस चीज़ को मानते हैं, पूर्णांक बनाकर 273 मानते हैं ना, जो बता रखा था इसमें 273.16 के। तो तापमान की माप केल्विन से सेंटीग्रेड में बदलने के लिए, यानी केल्विन से सेंटीग्रेड में बदलने के लिए दिए हुए तापमान से 273 घटा देंगे। तो क्या करेंगे, केल्विन से सेंटीग्रेड में बदलने के लिए 273 घटा देंगे, और सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में 273 जोड़ देंगे। तो हमारा 7 पेज कंप्लीट हो जाते हैं। तो 8वें पेज की तरफ आ जाते हैं हम। तो मैंने ये बुक पहले पढ़ ली है, और उसके बाद में दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ। कुछ मेरा भी रिवाइज हो जाएगा और आपका साथ साथ में चलता रहेगा, ठीक है। इसमें नहीं है कुछ भी इतना ज़्यादा। देखो इसमें आप देख सकते हो, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था सीधे गैस और तापमान में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। अब थोड़ा कम हो रखा है, लेकिन ये पूछा भी जाता है ऊर्ध्वपातन की, इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है, आपको कई बहुतों को तो पता होगा। एक ये है, इसको याद रखना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं।
अब इसके बारे में आप देख लो, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस से गैस में जाते हैं तो ऊर्ध्वपातन होता है, गैस से ठोस में जाता है ऊर्ध्वपातन होता है। और ये सब आप देख लेना, ये ऊर्ध्वपातन, ये इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। तो हम 10वें पेज पे आ जाते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ खास फैक्ट नहीं है। चलो आप देख लेना। एक ये देख लेते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। तो ये आप ये याद करना, फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या होता है, तो ऑप्शन में आ सकता है प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा में निशान लगा देंगे। इस प्रकार से इन्होंने सिद्धांत दे रखे हैं कुछ, बोर्न, आइंस्टाइन इसमें। चलो हमारे ये 11 पेज कंप्लीट हो जाते हैं और हमारे जो है यहाँ पर आपने क्या सीखा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे चलते हैं हम। जैसे ये है मात्रक प्रतीक, इनको आप थोड़ा, अगर आपको नहीं ध्यान है तो इसे ध्यान कर लेना। तापमान केल्विन में नापा जाता है, लंबाई मीटर में, ये तो पता ही है। 37 किलोग्राम, भार न्यूटन में, ये सिंबल है, प्रतीक है। घनत्व, दाब पास्कल में मापा जाता है, इसका सिंबल ये है। तो हमारी पहली वीडियो खत्म हो जाती है और दूसरा पार्ट है की वीडियो में फिर बनाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा भी, अगर आपको ठीक लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।